Hello बच्चों, let's read the question. The question said that define activation energy of a reaction. Okay, so हमसे पूछा जा रहा है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है बच्चों. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं बात करता हूँ की कॉन्सेप्ट. सो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन. जो रेट कांस्टेंट के होता है बच्चों, ये होता है ए ई की पावर में माइनस ई ए बाई आर टी. माइनस ई ए बाई आर टी. यहाँ पे जो के होता है बच्चों, ये होता है रेट कांस्टेंट. ए होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये कांस्टेंट होता है बच्चों. एंड ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी. ये इज एक्टिवेशन एनर्जी. आर इज द गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर. सो हमें बताना है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है. सो द डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग किसे बोलते हैं बच्चों? द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी given to the reactant molecules to make their energy equal to threshold energy Okay, so what is activation energy? The minimum extra energy given to the reactant molecules to make their energy equal to the threshold energy. And the formula of activation energy EA is equal to, हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी of the reactant molecules. So this is the formula of activation energy. Threshold energy minus initial energy of reactant molecules. And basically threshold energy क्या होता है बच्चों? The minimum energy which the reactant molecules should possess so that they may react to produce द प्रोडक्ट. ओके, सो जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं उसका जो मिनिमम एनर्जी होता है, जो होता है बच्चों, जो लाइक रिएक्शन के लिए वो यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अगर आप इनिशियल एनर्जी माइनस कर दो, क्योंकि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका कुछ ना कुछ सम इनिशियल एनर्जी होता है. लाइक अगर हमारे पास कोई गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके पास कुछ इनिशियल एनर्जी होता है, लाइक काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी. एंड अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो लेट सपोज कि मेरे पास क्या है यहाँ पे H2 प्लस I2 गिव्स 2HI. ये मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है बच्चों. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? H2 के मॉलिक्यूल्स है. सपोज कि हमारे पास H2 का मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे मेरे पास I2 का मॉलिक्यूल्स है ये बच्चों. तो ये दोनों जब भी रिएक्ट करते हैं, ये दोनों, ये गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है, तो इसे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ताकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आए
और यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करे। तो ये हमारे पास जो H2 के मॉलिक्यूल्स है, I2 के मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों जब भी पास आएंगे बच्चों तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जब भी यहाँ पे ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये क्या बना लेते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इस तरह से आई, यहाँ पे हमारे पास आई, एंड यहाँ पे बच्चों है हमारे पास H, इस तरह से ये बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। एंड एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के बाद क्या होता है बच्चों कि यहाँ से सेपरेशन हो जाता है एंड जो प्रोडक्ट हमारा मिल रहा है वो मिल जाएगा। तो ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स तक जाने के लिए जो हमारे पास रिएक्टेंट है, सपोज दैट ये मेरे पास रिएक्टेंट था, ये भी हमारे पास रिएक्टेंट था, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके कुछ इंटरमीडिएट बनाए। अब ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास इंटरमीडिएट है, यहाँ तक जाने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए मॉलिक्यूल्स को, उस एनर्जी को बच्चों हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एंड देन एक बार एक्टिवेशन एनर्जी, एक बार मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड हो जाएगा एंड इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर लेगा, उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। सो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI बनेंगे। सो एक्टिवेशन एनर्जी के बाद एनर्जी क्या होने लगता है बच्चों, डिक्रीज होने लगता है। ओके, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा तो इसका एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। तो ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स तक जो एनर्जी पहुंचाते हैं, जो रिएक्टेंट के जो एनर्जी होते हैं, है ना, जब तक वो इंटरमीडिएट बनाए, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिवेटेड एनर्जी। सो द आंसर इज द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू मेक देयर एनर्जी इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।